गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज हमारे विद्यालय का बड़ा ही विशेष दिन है क्योंकि आज हमारे विद्यालय में शिक्षा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय पधारे हैं। मैं ईएफए स्कूल महारानी चिन्नाबाई गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल देवास से कक्षा 11वीं आर्ट्स की छात्रा रितु मीना। मैं कक्षा 12वीं आर्ट्स की छात्रा अलीशा शेख। मैं कक्षा 11वीं आर्ट्स की छात्रा वैष्णवी जैसर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, साक्षात्कार प्रारंभ करने के पूर्व मैं आपको हमारे विद्यालय का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। जी। सर, जैसा कि आप जानते हैं हमारा विद्यालय एक ऐतिहासिक विद्यालय है। लगभग 70 वर्ष पुराने इस विद्यालय में अनेक विख्यात हस्तियां पढ़कर निकली हैं, जिसमें से एक हमारे प्राचार्य मैडम भी है। मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड द्वारा 52 जिलों में ईएफए अर्थात एजुकेशन फॉर ऑल में हमारे विद्यालय का चयन किया है। हमारे विद्यालय में 4 वर्षीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा महत्वपूर्ण कोर्स पढ़ाया जाता है। हमारा कैंपस वाईफाई कैंपस है। इन सभी बातों से हमारा विद्यालय एक विशेष विद्यालय है। सर, हमारे यहाँ विशाल सभागृह, संगीत कक्ष, लैंग्वेज लैब व सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं। यह जिले का एकमात्र गर्ल्स स्कूल है जहाँ एनसीसी भी है। सर, हमारे यहाँ वोकेशनल कोर्स, आईटी व ईएच कोर्स भी संचालित है और 1400 छात्राओं को पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड स्टाफ है। सर, हमारी प्राचार्य श्रीमती दिव्या निगम मैडम इस विद्यालय की पूर्व छात्रा रह चुकी है, जिनसे हमारा सीनियर व जूनियर का रिश्ता है। सर, हमारे यहाँ प्रति माह हस्तलिखित पत्रिका निकाली जाती है, जिसके लिए हम एक विशिष्ट व्यक्ति का साक्षात्कार लेते हैं। तो ये था हमारे विद्यालय का संक्षिप्त परिचय। सर, अब मैं आपसे साक्षात्कार प्रारंभ करने की अनुमति चाहूंगी। ठीक है। सर, आप सर्वप्रथम मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मैं एचएल खुशहाल। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर। सर, आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? इंदौर से। जी। सर, आपके स्कूल जीवन के ऐसे शिक्षक जिन्होंने आपको अधिक प्रभावित किया हो और क्यों? हमारे समय के सभी शिक्षक आज भी स्मृति चिन्ह पर अंकित इसलिए है कि वो हमें कभी अपना छात्र नहीं समझते थे, बल्कि हमें अपने पुत्र जैसा समझकर व्यवहार करते थे और उन्हीं के स्नेह, डांट और मार तीनों का मिश्रण आज हम हैं और इस पद पर बैठे हैं। यदि हमारे शिक्षकों ने हमें इस तरह का व्यवहार नहीं किया होता तो निश्चित आज हम यहाँ नहीं होते। सर, आप आपके स्कूल टाइम में कैसे छात्र रहे? 2 तरह से रहे। पहले पढ़ाई खूब की, दूसरा खेलकूद की गतिविधियां भी खूब करी है। मैं वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, अलग अलग विधाएं जो है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इनमें खेला हूँ और वॉलीबॉल और टेबल टेनिस में मैं कैंडिडेट के रूप में विजेता भी रहा हूँ। गेम्स की गतिविधियां हमें ये सिखाती है कि निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। जीत किसी की भी हो, लेकिन प्रयास जीत का होता है। इसलिए खेलकूद हर विद्यार्थी के जीवन में अनिवार्य है, क्योंकि उसके मन में कुछ पाने की तमन्ना हो, वही उसका जीवन होता है। अन्यथा किताबें पढ़ लेना, अच्छे बन जाना, अच्छे अंक लाना जीत को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। जीत के लिए खेल जरूरी है और खेल के लिए खेल भावना होना जरूरी है। सर, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था और क्यों था? कॉमर्स मेरा विषय रहा है। वाणिज्य विषय से मैंने एमकॉम किया है। स्टैटिक्स विषय अच्छा लगता था। अर्थशास्त्र विषय भी बहुत अच्छा लगता था और मुझे इस बात के लिए हर्ष होता है कि जिन सर ने हमें अर्थशास्त्र पढ़ाया, आज वो राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे मार्गदर्शक हैं, डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी सर, जिनकी अपनी खुद की कंपटीशन की पत्रिका भी निकलती है, प्रतियोगिता निर्देशिका, और वो पूरे भारत के बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए प्रयास करते रहते हैं। सर के लेख जब भी बजट आता है मध्य प्रदेश शासन या केंद्रीय शासन का, सर के लेख जरूर आते हैं, क्योंकि सर ने हमें अर्थशास्त्र बहुत अच्छे से पढ़ाया है। सर, क्या आप यही प्रोफेशन अपनाना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे? नहीं, मैं 2 बार पीएससी में बैठा हूँ। मेरा शौक प्रशासनिक अधिकारी बनने का था और 2 बार मैंने प्री और मेन एग्जाम निकाली है, लेकिन किसी कारणवश
दोनों समय इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो पाया। फिर रेलवे में भी मेरे 3 अपॉइंटमेंट लेटर हैं, सीनियर अकाउंटेंट के। LIC का अपॉइंटमेंट लेटर है मेरा। MPB में एज ए क्लर्क मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। लेकिन पिताजी ने कहा था कि जब कोई शिक्षा विभाग की नौकरी मिले तो उसे कर लेना दूसरे विभाग की अपेक्षा। तो फिर शिक्षा विभाग में आ गए। शुरू में मन मार के आए थे, 2-3 साल की नौकरी के बाद दिल लगाकर काम कर रहे हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सेवानिवृत्ति तक भी अच्छे से काम कराए और सेवानिवृत्ति के बाद ऐसी सद्बुद्धि दे कि किसी ऐसे बच्चे का लिए मैं शिक्षक बनूं जिसको समाज ने सबसे दूर कर रखा हो। सर, आज की नई शिक्षा नीति को लेकर आप बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे? नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है यदि उसकी पॉलिसी पर हम काम करते हैं। नई शिक्षा नीति का सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाए। दूसरी चीज, बच्चों के मन में जो भय रहता है, कोर्स का भय रहता है कि इतना पाठ्यक्रम में इतना ही है, उसको संक्षिप्त करके बच्चे की तर्क शक्ति को विकसित करने के लिए नीति अपनाई गई है। दूसरा, इस नीति का एक बड़ा उद्देश्य ये भी है कि आप हायर एजुकेशन लेने के बाद सिर्फ शासकीय नौकरी की तरफ अग्रसर ना हो, बल्कि आप अपना स्वयं का भी स्टार्टअप जारी कर सकते हैं और नौकरी पाने की अपेक्षा अपने साथ अपने लिए सही लेकिन अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करे। ये नई शिक्षा नीति के मोटो है। सर, क्या आप मानते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चों के प्रतिभा प्रदर्शन करने के लिए एक सशक्त मंच की आवश्यकता है? नहीं, मेरी सोच ऐसी है कि प्रतिभा को किसी भी मंच की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि प्रतिभाएं जो है विषम परिस्थितियों में प्रतिभाओं का जन्म होता है। जितने भी हमारे महापुरुष हुए आप उनका जीवन देखिए, विषम परिस्थितियों में रहते हुए उन्होंने आज वो मुकाम हासिल करा है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। चाहे स्वामी विवेकानंद जी का बचपन देख लीजिए, APJ अब्दुल कलाम साहब का बचपन देख लीजिए, वर्तमान राष्ट्रपति महोदय हमारे जो है आप उनका जीवन देख लीजिए, वर्तमान प्रधानमंत्री जी का जीवन देख लीजिए। संघर्षों के बिना कभी ऊंचाइयों को नहीं छुआ जा सकता। ऊंचाइयों को छूना है तो संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से पुष्प को तोड़ने के लिए कांटों से बचना पड़ता है, उसी तरह यदि जीवन में ऊंचाइयां लेना है तो कांटों से का सामना करना ही पड़ेगा। सर, बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि वर्तमान सोशल मीडिया आज आप लोगों के लिए एक कीटाणु और विषाणु की तरह हो चुका है। इससे दूर रहिए। सोशल मीडिया से दूर जितना आप रहेंगे उसके बजाय आप अपनी पुस्तकों पर ध्यान दीजिए। पुस्तकें, ऐसा एक कोटेशन भी है कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। पुस्तक कभी भी आपको डिफेम नहीं होने देगी, पुस्तक कभी आपको नर्वस नहीं होने देगी, पुस्तक कभी आपको मायूस नहीं होने देगी, पुस्तक कभी तन्हाई महसूस नहीं होने देगी। पुस्तक जो भी है वह आपको जब पढ़ते हैं, सकारात्मक पुस्तकें सकारात्मक विचारों से जब आप पढ़ते हैं तो आप में एक ऊर्जा पैदा होती है, एक प्रेरणा पैदा होती है कि मुझे भी आसमान छूना है और आप आसमान छू लेते हो। तो पुस्तकों से बेहतर जीवन में कोई सच्चा मित्र नहीं है। तो पुस्तकों का अध्ययन करिए। पुस्तकों के अध्ययन के साथ साथ एक बात और कहूंगा कि आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है इसका विस्तृत अध्ययन कीजिए। ये वर्तमान में जो गाइड्स वगैरह आती है इस पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये आपको तात्कालिक लाभ दे सकती है कि अच्छे अंक ला दे, लेकिन अच्छा ज्ञान सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक ही दे सकती है। बाजार में उपलब्ध छोटी छोटी पुस्तकें आपको सार्थक ज्ञान नहीं दे सकती और जीवन में ज्ञान का महत्व है, न कि अंकों का। सर, आप हमारे विद्यालय में आए, आपने हमारा विद्यालय देखा, आपको हमारा विद्यालय कैसा लगा? हाँ, इस विद्यालय में मैं बरसों से आ रहा हूँ, क्योंकि देवास जिले में मेरी 28 वर्ष की नौकरी है। पहले ये मूल्यांकन केंद्र हुआ करता था माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का। जब भी आता था, जब से और आज में बहुत परिवर्तन है। परिवर्तन पहला इस बात में है कि एक अनुशासित बच्चे यहाँ हैं और इसका श्रेय यहाँ के प्राचार्य और शिक्षकों को जाता है, क्योंकि जहाँ प्राचार्य और शिक्षक अनुशासित हो गए वहाँ का छात्र भी अनुशासित ही होगा। तो गर्व इस बात का है कि जो यहाँ बच्चे हैं उनमें एक अच्छा अनुशासन है। और आपके माध्यम से, आप तीनों बच्चियों के माध्यम से मैं आपके स्टाफ से भी एक अनुरोध करूंगा कि आप में
आपसे आशय मेरा स्कूल की उन 1400 बच्चियों से है जो इस विद्यालय में अध्ययन करती है, उन्हें वो सारे सपने दिखाएं कि उनके अपने सपने पूरे करने के लिए। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जिनके लिए नींद ना आए। तो बच्चों को एक प्रेरणा, बच्चों के लिए एक वाक्य सूत्र ये है कि आप ऊंचे सपने देखिए। जब आसमान के सपने देखोगे तो बादल तक तो पहुंच जाओगे, और बादल की ऊंचाइयां छूना भी आज की बेटियों के लिए गर्व का विषय है। सब बच्चियों को, सब बच्चों को मेरी शुभकामना है, क्योंकि आपका गर्ल्स विद्यालय है, लेकिन जो छात्र भी सुनेंगे इस बात को तो उनके लिए भी शुभकामना है कि सब चीजें छोड़िए, पुस्तकों से प्रेम कर लीजिए। यही वास्तविक प्रेम है, यही जीवन की उन्नति का आधार है। तो ये है देवास जिले के शिक्षा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी माननीय एच.एल. खुशहाल सर। सर, आप हमारे विद्यालय में आए, आपने हमसे बातचीत की। आपसे बातचीत करके हमें हमारे अंदर आत्मविश्वास की अनुभूति हुई, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको, आपके स्टाफ को, आपके प्राचार्य को। मैं प्राचार्य का नाम इसलिए बाद में लेता हूँ क्योंकि वो ग्रुप लीडर रहते हैं, ऐसे कप्तान रहते हैं, तो पहले पूरा श्रेय अपनी सेना को जाता है, फिर सेनापति का श्रेय होता है। इसलिए मैं स्टाफ को पहले धन्यवाद देता हूँ कि एक सेनापति के आर्डर को, एक प्राचार्य के आर्डर को, प्राचार्य जो परिवार का मुखिया होता है, स्कूल भी एक परिवार है, इस परिवार के मुखिया की बातें यदि परिवार के सभी सदस्य मानते हैं तो ये सदस्यों के लिए भी सौभाग्य की बात है, और सबके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर प्राचार्य देते हैं तो उन्हें पूरा करें। तो आपको भी धन्यवाद, आपके स्टाफ को, आपके प्राचार्य को धन्यवाद, और आशा और विश्वास ये है कि आपके गुरुजनों के मार्गदर्शन में आप बेहतर कल को प्राप्त करेंगे। आप सबको भी, आप सबके उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं। धन्यवाद।